जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेट सेंटर। तो बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपने अकाउंटेंसी 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था बेटा कि कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे अगर प्रॉफिट इनएडिक्वेट है। ठीक है, आज की क्लास में बेटा हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे लेकर चलेंगे। तो आज की क्लास में सीखेंगे हम लोग बेटा अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना, बट कब? जब आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल दे रखा है। अब समझिए, जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है बेटा, उस पे तो आप इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि वो इस साल यूज ही नहीं हुआ। इस साल यूज कौन सा हुआ? ओपनिंग बैलेंस। तो सबसे पहले सीखेंगे कि कैसे हम लोग ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करें अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल दे रखा हो। ठीक है, अब इसके साथ साथ इसमें दूसरी चीज क्या होती है बेटा? अगर मान लीजिए ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स ने कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है या फिर कुछ अमाउंट एडिशनल कैपिटल के रूप में इंट्रोड्यूस किया है, तो फिर वहां पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो भी हम आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करेंगे, बट क्लास स्टार्ट करने से पहले बेटा अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन है बेटा उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो हम लोग केवल अकाउंट्स की क्लासेस कर रहे हैं, साथ साथ अभी थोड़े दिन बाद इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और इन वीडियोस पे बेटा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा अपनी आज की क्लास। तो बेटा अब बात करते हैं कि कैसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ठीक है, बट उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जब हमने कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था तो वहां पर हमें पता चला था कि भाई कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और फिक्स कैपिटल मेथड में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था उसको चेंज करने वाले केवल दो ही कंपोनेंट थे। बट जब हम बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस था उस पे चेंज करने वाले बहुत सारे कंपोनेंट्स थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा कि जो फिक्स कैपिटल मेथड है उसमें जो हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे वो अलग तरीके से होगी, और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उसमें जो आप कैलकुलेट करोगे वो बिल्कुल अलग तरीके से होगी। तो सबसे पहले बेटा फिक्स वाला देखते हैं। जब कैपिटल फिक्स हो तो सबसे पहले आप लिखेंगे कैपिटल एट द एंड, यानी जो आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। ठीक है, फिर इसमें बेटा आप ऐड करेंगे विड्रॉन ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये इसमें ऐड हो जाएगा बेटा। तो यहां पे जो टोटल बैलेंस आएगा फिर उसमें से आपको लेस करना है एडिशनल कैपिटल। ठीक है, यहां पे आप जो बैलेंस आया उसमें से लेस कर देंगे, तो ये जो यहां पे बैलेंस आएगा बेटा यही आपका होगा ओपनिंग कैपिटल। यानी केवल दो ही चीजें आपको एडजस्ट करनी है। लॉजिक वही है कि जब हम फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते थे तो उसमें जो कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट डालते थे वो ये दो ही कंपोनेंट्स डालते थे। ठीक है, तो इसलिए हमें दो ही चीजों को एडजस्ट करना है। तो ये था बेटा व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। अब बात करते हैं व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो यहां पे भी सबसे पहले लिखेंगे आप कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, यानी जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब यहां पे आप ऐड क्या क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ऐड करेंगे विड्रॉन ऑफ कैपिटल। फिर यहां पर आप ऐड करेंगे ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर। यहां पर आप ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यहां पर आप ऐड करेंगे शेयर ऑफ लॉस
यानी वो सारे कंपोनेंट्स बेटा जो आपके ओपनिंग बैलेंस को घटाते थे वो सब क्लोजिंग में आपको ऐड करने हैं। क्लियर है? तो वो सब टोटल करके यहां पे आप ऐड कर देंगे। तो अब ये जो यहां पर आएगा टोटल। अब इसमें से आपको कुछ कंपोनेंट्स लेस भी करने हैं। ठीक है, लेस करेंगे सबसे पहले एडिशनल कैपिटल। जो ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की हुई। इसके बाद आपको लेस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस करना है सैलरी टू पार्टनर, लेस करना है कमीशन टू अ पार्टनर, और उसके बाद लेस करना है बेटा शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, जो पार्टनर्स को मिला था। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट यहां पे ऐड करके इस टोटल में से जो आपका आया था यहां पे आपको ये लेस करना है। अब यहां जो आपका बैलेंस निकलेगा ये वाला, ये आपका कहलाएगा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो कुल मिला के जो आपकी ओपनिंग कैपिटल के बैलेंस को बढ़ा रहे थे बेटा, क्लोजिंग कैपिटल में से वो लेस होते हैं, और जो उनको घटा रहे थे वो क्लोजिंग कैपिटल में ऐड होते हैं, तब जाके निकलता है हमारा ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस। क्लियर है बेटा? तो ये दोनों मेथड से कैसे हम लोग अपना ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। अब एक एग्जांपल करके हम लोग यहां पर साथ साथ देख लेते हैं। ठीक है, तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 22। ठीक है, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 22 में दो पार्टनर है सी और डी, जिनका कैपिटल है बेटा 7 लाख और 6 लाख। कुछ इंफॉर्मेशंस आपको दे रखे हैं जिसके बेस पर आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले दे रखा है बेटा ड्रॉइंग ऑफ सी एंड डी वर ₹75,000 एंड 50,000। डी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है बेटा जो क्रेडिटेड कर दिया था 15,000 एंड 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिटेड है बेटा सी और डी का 7,500 और 5,000। शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर वाज ₹20,000। तो इन सब इंफॉर्मेशन से आपको कैलकुलेट करना है बेटा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कैपिटल एट द एंड। तो यहां पे सी का है 7 लाख रुपीज और डी का है 6 लाख रुपीज। अब यहां पे हम ऐड करेंगे ड्रॉइंग। ठीक है, ड्रॉइंग सी का दे रखा है बेटा 75,000, डी का दे रखा है 50,000। ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, वो दे रखा है बेटा 7,500 और इसके बाद दे रखा है 5,000। फिर इसके अलावा आपको दे रखा है लॉस 20,000 ईच। तो ये तीन कंपोनेंट बेटा ऐड करने वाले हैं क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंस में। तो अब यहां पर जो सी है उसका कैपिटल का बैलेंस निकलेगा 7,95,000 और 8,02,500। ठीक है, और यहां पे डी का जो बैलेंस निकलेगा वो निकलेगा 6,75,000। राइट, अब हमें लेस करने हैं बेटा। तो लेस के जो कंपोनेंट है सबसे पहले एडिशनल कैपिटल। अब जो एडिशनल कैपिटल है वो केवल एक ही पार्टनर की है और उसका नाम है डी। उसका नाम है डी। ठीक है, तो वो 1 लाख रुपए है।
लेस करेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा 15,000 और यहां पे है 10,000। क्लियर? तो बेटा ये सारी चीजें एडजस्ट करने के बाद जो सी का ओपनिंग कैपिटल आएगा बेटा वो होगा 7,87,500 और जो डी का आएगा बेटा वो होगा 5,65,000। क्लियर? तो ये जो आपका आया बेटा ये आ गया ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये था बेटा आपका इलस्ट्रेशन नंबर 22। देखिए एक बहुत अच्छा सा एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 23। ये भी करके एक बार देख लेते हैं। तो बेटा देखिए जो इलस्ट्रेशन नंबर 23 है इसमें है रमेश और नरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2022 वर रुपीज 2,50,000 and 1,50,000 respectively. They share profit equally on 1st July 2022. They decide that their capital should be rupees 2 lakh. यानी 1 जुलाई को उन लोगों ने अपनी कैपिटल का बैलेंस चेंज कर लिया, 2 लाख रुपए ईच होना चाहिए बेटा। नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 8% पर एनम। और आपको कैलकुलेट करना है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है, अब यहां पर देखिए हुआ क्या होगा बेटा। तो सबसे पहले हम दोनों पार्टनर्स का नाम लिख लेते हैं। एक है आपका रमेश और एक है नरेश। ठीक है, यहां पर जो 1 अप्रैल है, ठीक है, इसका जो बैलेंस है रमेश का वो है 2,50,000 और जो नरेश का बैलेंस है वो है 1,50,000। राइट? अब ये जो अमाउंट यूज किया इन्होंने ये किया 3 महीने, क्योंकि 1 जुलाई को इन्होंने डिसाइड किया कि दोनों की कैपिटल जो है 2-2 लाख रुपए होनी चाहिए। इसका मतलब ये 50,000 विड्रॉ कर लेगा, इसको कहेंगे विड्रॉन ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे 1 जुलाई से इसकी कैपिटल का बैलेंस हो जाएगा बेटा 2 लाख रुपए और ये 50,000 इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये लेके आएगा 50,000, तो इससे इसकी कैपिटल का बैलेंस हो जाएगा 2 लाख रुपए। अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकालना है इन दोनों का। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है। अब समझिए जो ये ओपनिंग बैलेंस है इनका, ठीक है, ये इस साल में यूज हुआ है बेटा 3 मंथ, और जो ये बाद में बैलेंस आया 1 जुलाई से, ये इस साल में यूज होगा बेटा 9 मंथ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रमेश का। ठीक है, रमेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा देखिए। सबसे पहले जो 2,50,000 है इस पे निकलेगा बेटा 8% 3 मंथ का। राइट? तो यहां पे देखिए 4 2 जा 8 4 3 जा 12, ये आएगा आपका 5,000 प्लस यहां पे बाकी जो 2 लाख रुपीज है वो 9 मंथ यूज हुआ है। 8/100 इंटू 9/12, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, ठीक है, 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा बेटा 12,000। ठीक है, तो रमेश का जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा बेटा वो बनेगा 17,000। अब ऐसे ही हम लोग निकालेंगे बेटा नरेश का। ठीक है, तो जो नरेश है ये एरो बना देता हूं, कभी आपको लगेगी माइनस है। तो जो नरेश है उसका 1,50,000 था जो कि करंट ईयर में 3 मंथ यूज हुआ है। ठीक है,
4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे 3000 तो आ जाएगा ये, प्लस जो 2 लाख है वो तो 9 मंथ यूज हुआ है सेम, ठीक है, वो 12,000 ही आएगा। और यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका 15। क्लियर है? तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट interest on capital if the amount of capital change during the year, either additional capital has been introduced or withdrawal of capital। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में केवल इतना ही। अब जो नेक्स्ट क्लास है बेटा, उसमें हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सब कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।